सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 42 अध्यात्म का मर्म समझें। आंखें बंद करेंगे, भावना करेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, गुरु तत्व, गुरु शक्ति के सानिध्य में हम एक बहुत बड़ी समूह की शक्ति के साथ ये दिव्य देव स्वाध्याय कर रहे हैं। इस स्वाध्याय से जो भी आवश्यक है वो हमारे चित्त पर उतर रहा है, हमारे गुण कर्म स्वभाव का हिस्सा बन रहा है और ये स्वाध्याय, ये चिंतन वातावरण को बदल रहा है, भावनाओं का परिष्कार कर रहा है। इस भाव के साथ एक गायत्री मंत्र पूरे मन से ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय को भी ध्यान की तरह ध्यान से ही सुनेंगे और हमारे भीतर क्या क्या है और इस स्वाध्याय में क्या कहा जा रहा है, उसके बीच में क्या गैप है, उसको जानेंगे, समझेंगे और उस गैप को ठीक करेंगे, सुधारेंगे। यही है हर स्वाध्याय का पूरा तत्व होता है। तो जो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं उसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं क्रिया के साथ भाव भी आवश्यक है। इस बार गुरुदेव ने इस स्वाध्याय में हमको पहले बताया था कि अध्यात्म का तत्व दर्शन समझना पड़ेगा। अगर हम किसी को कॉपी करके सोचेंगे किसी की साधना को कॉपी कर लो तो अध्यात्म सध जाएगा, या फिर कोई पर्टिकुलर विधि और पर्टिकुलर स्टेप फॉलो करने से अध्यात्म सध जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए पूरा एक परिवर्तन करना पड़ता है अपने इनर कॉन्शियसनेस में, अपने आहार विहार में, अपने बोलने के चलने के ढंग में, हर चीज़ में एक कॉन्शियस परिवर्तन की आवश्यकता होती है। और उसमें भी आहार विहार का जो महत्व है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो शरीर है, ये जो शरीर से मन बन रहा है कहीं ना कहीं। ये गुरुदेव ने हमें बताया था कि हम जैसा खाएंगे उसी तरह का सोचेंगे। तो अगर हमको ये सब करना है, हमें अध्यात्म की राह पर चलना है, तो फिर हमको अपने अंदर श्रेष्ठ बीज बोने की प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। उसी में गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, क्रिया के आधार पर क्रिया योग। क्रिया अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ भावयोग का समन्वय भी आवश्यक है। आपके पास धनुष बाण है, उससे आप शिकार खेल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हाथ की कलाइयों में ताकत का होना भी जरूरी है। तलवार का महत्व क्यों कर कम आंकेंगे? आपकी तलवार कितनी ही कीमती क्यों ना हो, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हाथों में कलाइयों में बल होना चाहिए। नहीं साहब, हमारी कलाइयों में तो दम नहीं, बुखार में पड़े हुए हैं, लेकिन आप तलवार दे दीजिए, हम डाकुओं का मुकाबला करेंगे। नहीं बेटे, डाकू तेरी तलवार छीन ले जाएंगे और तेरी तलवार की जो कीमती है उसकी भी कीमत नहीं लगा पाएंगे और वो तलवार भी चली जाएगी। तू मत जा, तेरा चना बेकार है। तलवार घुमाएगा तो तेरी कलाई में मोच भी आ जाएगी। नहीं महाराज, तलवार से हम सबको मार डालेंगे। ठीक है, ले शिवाजी की तलवार ले, लेकिन इससे तो किसी को मार नहीं सकता क्योंकि तेरी कलाई में बल नहीं है। तो अब ये वाली बात होगी कि सारा खाना सामने रखा है लेकिन पचाने की शक्ति नहीं है, तो क्या करोगे उस खाने का जब सारा खाना सामने रखा है और पचा नहीं सकते हैं। ठीक है, सामने बहुत सुंदर देखने की चीज़ें, बहुत सुंदर गार्डन है, सारी व्यवस्था है, लेकिन नेत्र ही नहीं है देखने के लिए, वो तत्व दृष्टि ही नहीं है देखने के लिए। तो गुरुदेव ऐसे कह रहे हैं कि क्रिया का अपना क्रिया की इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्रिया, लेकिन उसमें भाव का मिक्स होना बहुत और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे इसको ना एक और सरल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। गुरुदेव ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया कि अगर मुझे पेन हाथ में उठाना है तो मेरे पास पेन उठाने की शक्ति तो होनी चाहिए, मुझे तलवार उठानी है तो मेरे पास तलवार उठाने की शक्ति होनी चाहिए। अब जैसे मान लो ये स्वाध्याय है, अगर ये स्वाध्याय हम करें और इसमें से भाव को हटा दूं मैं स्वाध्याय में से और क्रिया के जैसे करूं, तो आप लोगों को मेरी आवाज कैसे जाएगी? अध्यात्म एकांगी नहीं है मित्रों, इसके बारे में लोगों से कहता रहता हूँ, लेकिन लोगों को भ्रम हो जाता है। इसलिए आप भी जद्दोजहद मत करना। सारे अध्यात्म क्षेत्र में जद्दोजहद करनी पड़ती है। हमको कैसा फील हुआ? भावना ही नहीं थी, क्रिया थी, पढ़ना है पढ़ दिया और समझा भी सकते हैं उसी तरह। देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, इसमें समझाया जा रहा है, रोबोट थोड़े ना है, तो जीवन को रोबोट के जैसे नहीं बिताना है। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसे रोबोटिकली मत करो, उस काम में तीनों शरीरों का समन्वय करो। अगर हम किसी के लिए खाना बना रहे हैं और हम भाव से प्रेम से खाना बना रहे हैं, भगवान आप प्रसाद भी बना रहे हो, तो प्रसाद बनाते हुए एक फीलिंग, एक भाव होता है, और वो जब भाव मैनिफेस्ट होता है तो लगता है कि हाँ भगवान के साथ बैठे हैं, उन्हें खिलाएं। तो
हर एक क्रिया के पीछे जब तक भाव योग नहीं रुकता जुड़ेगा, तब तक वो कर्म नहीं बनेगा, वो क्रिया रह जाएगी। तो हमको क्रिया नहीं करनी, हमको तो कर्म करना है ना। और वो भी कैसा कर्म करना है? श्रेष्ठ कर्म करना है, श्रेष्ठ भावनाओं के साथ करना है। तो आगे गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अध्यात्म एकांगी नहीं है। मित्रों, इसी के बारे में मैं लोगों से कहता हूँ कि लेकिन लोगों को भ्रम हो जाता है, इसलिए आपसे भी जद्दोजहद करना पड़ता है। सारे अध्यात्म क्षेत्र में जद्दोजहद करनी पड़ती है। लोगों ने कर्मकांड के महत्व को इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर बादलों के बराबर बना दिया। ये मंत्र और वो मंत्र, ये विधि और वो विधि, लेकिन यह भूल जाते हैं कि इन मंत्रों को, इन वाणी को जिस धनुष पर रखकर चलाया जाना है वह है कि नहीं है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं यही बात समझाते समझाते थक गया, लेकिन आप लोगों को बात समझ में नहीं आती, आप भ्रम में हो। और इसका गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था कि मान लो मेरे पास जो है एक लेखक है, उसके माइंड में कविता है, पोयम है, और लेकिन लिखने के लिए पेन पेपर नहीं है, कहीं से भी अरेंज नहीं हो रहा। तो जो माइंड में कविता है उसका क्या ही होगा, वो कैसे लिखी, जब वो लिखी नहीं जा सकती, वो छपी नहीं जाएगी, आगे पढ़ेगी नहीं, तो वो किसी को क्या रस और क्या आनंद देगी, और लेखक की उस प्रतिभा का क्या लाभ होगा। ठीक है, तो कर्मकांड की इम्पोर्टेंस बस उस पेन पेपर की जितनी है। अब यहाँ पर पेन पेपर के बिना काम नहीं बन रहा है ना। पेन पेपर की अपनी एक वैल्यू है, महत्व है, लेकिन लेखक की प्रतिभा का भी तो महत्व है। अब मान लो पेन पेपर है लेकिन प्रतिभा ही नहीं है अंदर, तो क्या लिखोगे। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा रहा कि कर्मकांड की वैल्यू नहीं है या क्रिया की वैल्यू नहीं है, लेकिन भाव के बिना वो क्रिया कर्म नहीं बन रही है। और ये बात समझाते समझाते गुरुदेव जन्म शताब्दी पुस्तक माला 42 पर आ गए। और इतनी सी बात हम कई बार समझ नहीं पाते। हम ये विधि में भूल चूक ना हो जाए, उस विधि में भूल चूक ना हो जाए, ये वाली समस्या तो ये वाले भगवान जी, वो वाली समस्या तो वो वाले भगवान जी, और कोई दूसरी समस्या तो दूसरे भगवान जी। आज ये वाले पंडित, कल वो वाले ओझा, कल वो वाले डॉक्टर, आज ये वाले इसको अप्रोच कर लो, आज नंबर वालों को, न्यूमरोलॉजिस्ट को अप्रोच कर लो, आज हीलर को बोल लो, आज रेखी के पास चले जाओ। मतलब वी आर जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर। हम कभी यहाँ घूमते हैं, कभी वहाँ घूमते हैं, कभी वहाँ घूमते हैं। सॉल्यूशन पर फोकस ही नहीं है। इतना भयग्रस्त, इतना कंफ्यूज हो गए हैं लाइफ में कि समझ ही नहीं पा रहे कि किस दिशा जाए और क्यों जाए। और मूल में भय ही है, कुछ नहीं है, और मूल में भय, क्योंकि पूजा पाठ भी भय से कर रहे हैं। इसलिए पूजा पाठ में अगर कर्म भी बन रहा है ना, तो भयग्रस्त कर्म बन रहा है, इसलिए वो भी क्रिया हो गया। हाँ, अगर दिया नहीं जगाया तो अपशगुन हो जाएगा। कौन सा अपशगुन हो जाएगा? भगवान जी आके नॉक करके कह रहे हैं, अरे मुझे खुश करना है तो रोज दिया जगाओ। जब तक अंदर का दिया नहीं जग रहा, भावनाओं का दिया नहीं जग रहा, बाहर से जितना मर्जी दिया जगा लो, उससे क्या ही लाभ होने वाला है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि कारतूस को जिस बंदूक में रखकर चलाया जाने वाला है, वह बंदूक उस बंदूक का अपना एक महत्व है, और वो बंदूक ना हो तो कारतूस से ही क्या कर लोगे। जो इस महत्व को नहीं समझते वो ही कंफ्यूज रहते हैं, वही बहस हो जाती है। इसलिए आप कारतूस को गाली दे देते हैं, बेटे तेरे पास बंदूक तो है नहीं, फिर गोली कैसे चलाएगा। इसलिए क्रिया योग के महात्म्य का खंडन करने पर जब मैं उतारू हो जाता हूँ, तो आवेश में आकर कर्मकांड के खिलाफ वो शब्द कहने लगता हूँ जिससे आपको असलियत समझ में आ जाए। एकांगी और सरल वाला हिस्सा आप उसको पकड़ लेते हो, और जो मुश्किल वाला हिस्सा है आप उसकी उपेक्षा करना चाहते हो, आप उसे नजरअंदाज करना चाहते हो, गहराई तक अब जाना ही नहीं चाहते हो, और केवल बाहर की वह क्रिया जो सबसे ज्यादा सरल है आप उसको पकड़ लेना चाहते हो। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? नहीं साहब, बिल्ली का मुंह पकड़ने की ताकत हम में नहीं है, हम नहीं पकड़ सकते। बिल्ली का मुंह नहीं पकड़ सकते तो बेटे घंटी कैसे बंधेगी? वह चूहे को खा जाएगी, उसे मार डालेगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मुझे फिर गुरुदेव की पीड़ा झलक रही है यहाँ पर कि समझाते समझाते इतना टाइम हो गया, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, और फिर मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं कुछ कहता हूँ, तो फिर आधे से ज्यादा लोग ये कह देते हैं कि अरे ये तो पूजा पाठ को बुरा बता रहे हैं, ये तो पूजा हमारे पुराने जो ऋषि मुनियों ने साइंस दिया उसको गलत बता रहे हैं। नहीं भैया, साइंस को गलत नहीं बता रहे, पूजा पाठ को बिल्कुल गलत नहीं बता रहे हैं, पर ये कह रहे हैं पूजा पाठ का मीनिंग तो समझ लो। तुम फूल ले आए, फूल रोज लाके चढ़ा रहे हो, नियम से लाके चढ़ा रहे हो, ठीक है उसकी वैल्यू है, लेकिन एक रोबोट ने जाके फूल खरीदा और चढ़ा दिया। ना उसने भगवान से दो बात करी, ना उसने उपासना करी, ना उसने भाव को जोड़ा, ना उसने ये तत्व दर्शन समझा कि मेरा जीवन फूल जैसा होना चाहिए, मेरा जीवन इस फूल के जैसे महक जाना चाहिए। तो उस फूल को आप सालों साल चढ़ा लो। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिनको सालों हो गए मंदिर जाते हुए। नियम है भाई, एक पर्टिकुलर नियम पर फिक्स टाइम पर मंदिर जाएंगे, और उनकी इस लगन को नमन है, और इस लगन का उनको फायदा नहीं मिलेगा ऐसा भी नहीं है। अगर ये लगन उनमें है तो कभी ना कभी वो परमात्मा प्रकट होंगे, लेकिन दृष्टा भाव में
आप सालों से मंदिर जा रहे हो, पर आप मंदिर किस कंपनी के साथ जा रहे हो? आप मंदिर जाते हुए चिंतन क्या है आपका? आप क्या बातें कर रहे हो? मंदिर जाकर आप क्या कर रहे हो? ये भी तो इम्पोर्टेंट है। अरे अगर आप मंदिर जा रहे थे अपने कृष्ण से मिलने, तो रास्ते का चिंतन भी कृष्ण होना चाहिए था ना, कि हम अपने कृष्ण से मिलने मंदिर जा रहे हैं, हम अपने श्री जी से मिलने मंदिर जा रहे हैं। रास्ते का चिंतन आपकी वो सहेलियां, और उन सहेलियों से आपके टॉपिक क्या है। उसके बाद कृष्ण मंदिर में पहुंचकर भी आपका चिंतन क्या होना चाहिए? आप कृष्ण से मिलने आए हो, तो कृष्ण किसी की जागीर तो नहीं है ना। कृष्ण के साथ तो भाव के साथ अकेले बैठोगे ना, पूरी मंडली के साथ कृष्ण के साथ बैठ रहे हैं और कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। तो दृष्टा भाव में बताने की कोशिश है यहाँ पर। ये किसी के व्यवहार पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन हम जब तक अध्यात्म के तत्व को, अध्यात्म के मूल को नहीं समझेंगे और केवल क्रियाएं करते रहेंगे और सोचेंगे क्रिया करते करते भगवान प्राप्त हो जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अपने भीतर उस परिवर्तन को तो लाना ही पड़ेगा। और बस इसी प्रार्थना के साथ इस अध्याय समाप्त करते हैं कि हम सबके भीतर वो परिवर्तन अब आ रहा है। अब समय नहीं है, अब समय ना बहुत कम है, क्योंकि संधि युग है। और संधि युग में अगर हम इसी सब चीज़ों पे समय खर्च करते जाएंगे, तो इतना मनुष्य जीवन जो हमें मिला है उसका उपयोग कब करेंगे? इतना मनुष्य तन मिलना आसान नहीं है, और हम लोग मनुष्य बने हुए हैं इस टाइम। अगर हम मनुष्य बने हुए हैं तो हमारे ऊपर कंधों पर जिम्मेदारी भी बढ़ी है। अगर हम इसी सब में उलझेंगे तो अपनी जिम्मेदारियों को कब निभाएंगे? तो आज का स्वाध्याय इतना ही। बस एक ही प्रार्थना, अध्यात्म का तत्व दर्शन उतर रहा है। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।